ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भागवतम की ओर। तो मंगलाचरण करेंगे हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नमस्कृत्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। तो आज हम 17 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कल हम 16 तक पढ़ चुके हैं। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। हम अनुपम चंपकलता माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगतानि सुरभि ब्रूहि न श्रद्धा नाम लीलिया धृतकला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण हैं और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट विद्या माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यहाँ से पढ़ना माता जी। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह। तात्पर्य से पढ़ना, तात्पर्य से, यहाँ से भगवान। अच्छा, भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान श्रील नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बांकुकी, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट अभिनव प्रभु जी आप पढ़िएगा आगे यहाँ से। आप बोल रहे तो आप म्यूट है प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट है। कॉल आ गया था प्रभु। हाँ, यहाँ से पढ़िएगा, भौतिक सृष्टियाँ से। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें श्री व्यास जी तथा श्री नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, वे जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है।
जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले लोग कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ भी ऐसा अध्यात्मवादी होता है जो शाश्वत या भक्त कहलाता है, और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट सुहानी माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, पढ़े। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन नाम राम, नृसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। आगे पढ़ना है प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, तो इस श्लोक में ये शौनक आदि ऋषियों ने अपना कौन सा नंबर का प्रश्न किया है? पहले कितने प्रश्न हो चुके हैं इससे पहले, कोई बताएगा? 3 प्रभु जी। तो ये 4th नंबर है, राइट? 4 नंबर है ये। है ना? तो ये 4th नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है यहाँ पर? कि भगवान के विविध अवतारों के लीलाओं के बारे में शौनक आदि ऋषि सुनना चाहते हैं, उसको सुनने के लिए उत्सुक हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के जो गुणगान हैं, ये जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं, जिनको यहाँ पे बताया गया स्वरूप सिद्ध, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो सभी भगवान के इन गुणगानों को बहुत समय से करते आए हैं। ये चेन स्टार्ट होती है नारद जी से, जो हर जगह घूम करके भ्रमण करके भगवान के लीलाओं के बारे में गुणगान करते हैं, और ये नीचे आते आते व्यास देव जी, वाल्मीकि जी और इन सब ऋषियों के नाम दिए हुए हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं। फिर जो 4 हमारे संप्रदाय है उसमें रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, फिर हमारे गौड़ी ब्रह्म संप्रदाय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं। तो ऐसे इन सब के नाम, अरे अंधेरा है घर के बाहर। इन सब के नाम यहाँ बताए गए हैं कि ये सब भगवान के इन गुणों का गुणगान करते रहते हैं। साथ ही ये बताया गया कि भगवान, यहाँ पर ये बताया गया कि जो भौतिक जगत है ये क्या है? ये आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है। ये हमने कहाँ पढ़ा था भगवत गीता में, कोई बता सकता है? चैप्टर 15 में प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, चैप्टर 15 में पढ़ा था प्रभु जी भगवत गीता में। करेक्ट। चैप्टर 15 के अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर इसको पढ़ा था, जहाँ पे भगवान बताते हैं कि इसे ये आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक तो प्रतिबिंब है और उल्टा है, विकृत है। इसको प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, इसकी तुलना किससे की गई है? क्या बताया यहाँ पे, किसी ने पढ़ा था ध्यान से? अश्वत्थ वृक्ष से प्रभु जी। आज तो नहीं, यहाँ पर ये जो चलचित्र से प्रभु जी। हाँ जी, सिनेमा से, चलचित्र सिनेमा से, करेक्ट। अब इसकी सिनेमा से कैसे तुलना की गई, कोई बताएगा? आप सिर्फ हैंड रेज कीजिएगा, मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, हैंड रेज कीजिए सिर्फ प्लीज। यस, चौरसिया माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
ज्ञानेंद्र चौरसिया, अच्छा हैंड्स डाउन कर लिया आपने। हाँ हाँ, हरे हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। क्योंकि हम जो सामने देखते हैं वो हमारी आंखों में अंदर रेटिना में उल्टा दिखता है, इसलिए वो जो बात है जो सामने दिखती है वो जब हम अंदर ग्रैप्स करते हैं तो उसको अंदर धारण करने के लिए वो उल्टा हो जाता है। तो वो तो सारी चीजें उल्टी होती होनी चाहिए इस हिसाब से तो। जी। जिस साइंटिफिक एग्जांपल को आप दे रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, वो उस पर प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है, तो वो तो सारी चीजों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आई के रेटिना में तो सब चीज ऐसे होती है। तो हमारा दाहिना पार्ट बाएं को देखता है, बायां पार्ट दाएं को देखता है, इस तरह से। यहाँ पे रूपा जी साइंटिफिक नहीं बोल रहे जो आप बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और कारण है जिस वजह से सिनेमा घर से तुलना की गई है। ठीक है, आपने चलो आपने अपना अच्छा एग्जाम्पल बताया, और कोई कुछ बताना चाहेगा? ओके, हम इस पे चर्चा करते हैं। सिनेमा घर में हम जो देखते हैं वो, अच्छा ज्योति माता जी बोलना चाहिए पहले, हेमलता माता जी आप बताइए। प्रभु जी, मुझे लगता है कि वहां पर भी जो पिक्चराइजेशन हो रहा है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो सिर्फ हमें फील करने के लिए है, या हम बस मनोरंजन के लिए है वहां पर देख रहे हैं 3 घंटे। उसी तरीके से हमारी लाइफ भी वैसी ही है। वी आर हियर ऑन द स्टेज टू कंप्लीट आर व्हाट डू यू से द कैरेक्टर व्हिच गॉड हैज गिवन अस दिस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद यहाँ कहीं, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। ठीक है, वेरी नाइस ट्राई, थैंक यू। किरण माता जी आप क्या बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। मतलब इसमें जैसे पानी में सूरज, चांद, वृक्ष, फलदार वृक्ष सबकी छाया बनती है, वो सत्य प्रतीत होते हुए भी वो सत्य नहीं होती। वैसे ही इसको समझना चाहिए कि अध्यात्म। थैंक यू, थैंक यू माता जी। ओके, ज्योति माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये मीन्स सिनेमा रहता है ना, वो इस समाज का प्रतिबिंब जैसा होता है, जो समाज में घटता है उस पर ही वो मीन्स मोस्टली, अभी तो इतना पता नहीं, लेकिन मोस्टली उसी पे पिक्चराइजेशन होता है। तो मीन्स प्रतिबिंब जैसे ही देखा जा सकता है उसको। पूरा सत्य नहीं होता, लेकिन असत्य भी नहीं कह सकते। ओके, धन्यवाद माता जी। शायद जयप्रकाश प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जय कृष्ण। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ, सिनेमा हमें ये बताने का प्रयास करता है कि जो घटनाक्रम हो रहा है वो हकीकत है, लेकिन प्रत्यक्ष उसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक आभासी दुनिया है। आभास हमको हो जाता है और जो मैसेज मिलना चाहते मिल भी जाता है, लेकिन उसका हम इंजॉयमेंट करना चाहें या उससे हम खुद फीलिंग करना चाहें, ये संभव नहीं है। ये एक माया ही नजर आता है। वो सिर्फ 3 घंटा निकलने के बाद फिर अपने भौतिक दुनिया में आते हैं तो फिर उसी जगह फिर लग जाते हैं। जैसे उस दिन बात हो रही थी कि पूर्णिमा के दिन चांद आकाश में खिला हो और नीचे हम कटोरे में पानी भर के रखे हों, तो प्रतिबिंब तो आएगा, दिखाई देगा, एहसास होगा कि चांद है, लेकिन वो हकीकत नहीं है। जब हम हटेंगे फिर हम भौतिक दुनिया में आ जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो सेंटेंस को दिखाइए ना प्लीज। हाँ जी, वो जो प्रभुपाद जी ने जहाँ सिनेमा लिखा ना, सेंटेंस दिखाइए ना, बस हिंदी भागवत नहीं है। यस, देखिए यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबियों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। और जैसे प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं ना कि सिनेमा से क्यों तुलना की जा रही है, क्योंकि सिनेमा में आपने देखा होगा बहुत बार जो लोग सिनेमा देखते हैं उसमें से कई लोग आपने देखे जो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर बन जाते हैं, जिनको डाई हार्ड फैंस बोलते हैं, राइट। उनको लगता है जो कुछ हो रहा है इसमें वही हो रहा है, वो असलियत है एक्चुअल में, राइट। कि किसी फिल्म स्टार को अगर गोली लग गई तो वो एक्चुअल में रोते हुए बाहर निकलते हैं कि एक्चुअल में मर गया या उसको कुछ ऐसे चोट लग गई बहुत ज्यादा। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि
ऐसे लोग कौन होते हैं? जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते, वो इस मिथ्या जो आपको दिख रहा है उसको सत्य मान बैठते हैं, और उसको मनाने के लिए भी उसके अंदर क्या किया जाता है? सिनेमा हॉल को कभी आपने लाइट जले हुए देखा है? कैसे देखा जाता है सिनेमा हॉल को? अंधेरा रहता है प्रभु जी, डार्क। अंधेरा करके। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो तमस का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। उजाला किसका है? वास्तविकता का प्रतीक है। लेकिन अंधकार क्या, किसका प्रतीक है? तमस का, मिथ्या का प्रतीक है। तो उस मिथ्या को सत्य दिखाने के लिए आपको उस मोड में ले जाया जाता है, और फिर आप उसे देखते हैं, और उनमें जिनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता वो उसको सत्य मान बैठते हैं, और वो कितने समय तक जो लोग नेगेटिव रोल करते हैं उसको बिल्कुल विलन ही समझने लग जाते हैं कि विलन ही है व्यक्ति, वास्तव जीवन में विलन है ही। तो उसको वास्तविकता से दूर हो जाते हैं वो लोग। इसको कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम सो रहे होते हैं ना, और हमें स्वप्न आता है, तो स्वप्न जब कभी कभी स्वप्न ऐसा होता है कोई कोई जो उठने के बाद भी आपको लगता है रियली है और ऐसा हुआ है, तो ये भी तो इल्यूशन। हाँ, तो प्रभुपाद जी स्वप्न के लिए भी बोलते हैं कि जगत में हम जो जी रहे हैं एक स्वप्न है, हमारे पूर्ण जितने जन्म मृत्यु चल रहे हैं उसके अंदर एक स्वप्न की भांति है ये। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिनेमा घर का एग्जाम्पल लिया गया था, उसका कारण यही है कि प्रभुपाद जी बताते हैं जब हम वास्तविक ज्ञान से दूर रहते हैं, जो अल्पज्ञ बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि वो सिनेमा को जिस तरह सत्य मान बैठते हैं, इसी तरह से वो ये मान बैठते हैं कि भौतिक जगत सत्य है, जबकि ऐसा है नहीं। आध्यात्मिक जगत वास्तव में है जो कि शाश्वत है, जहां पर भगवान ने अधिक सुख, अधिक विशाल आनंद उत्पन्न कर रखा है, लेकिन वो इस जगत को ही सत्य मान बैठते हैं। जैसे सिनेमा घर में कोई अल्प बुद्धि वाला उसको सत्य मान बैठता है। इस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी ने उसको बताया था। फिर एक प्रश्न आता है, क्योंकि लीलाओं के बारे में, तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं, भगवान क्यों आते हैं, राइट? तो हमने इस पे चर्चा की थी बहुत पहले। तो पहले तो भगवत गीता में कौन से श्लोक में बताया गया कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं? कोई बताएगा? हैंड रेज कीजिएगा, बस हैंड रेज करके। यस अविनाश प्रभु जी। 4.7 या 4.6 और 4.7 यदा यदा हि धर्मस्य, मतलब एग्जैक्ट 4.7। हाँ, 4.7 एंड 4.8 करेक्ट। तो आप बता रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। करेक्ट। एक तो ये है, इसमें क्या क्या बताया गया है, भगवान किस लिए प्रकट होते हैं। इसके अलावा एक और श्लोक है, अभिनव प्रभु जी आप बताइए। इसका नेक्स्ट वाला है, प्रभु परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। करेक्ट। तो इसमें भगवान ने, देखिए इन दोनों श्लोकों में भगवान ने क्या क्या बताया है ना, क्या क्या बताया। पहले वाले श्लोक के अंदर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, राइट? जब अधर्म की प्रधानता बढ़ती जाती है और धर्म की हानि होने लगती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। किस लिए होते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। फिर दूसरे में क्या बताते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और जो दुष्टों का एनिहिलेट करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान ये सारे रीजन देते हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्रमुख रीजन क्या है भगवान का? कोई बताना चाहेगा? अपने हैंड को आप दोबारा से रेज करके। तो क्या, ओके, सुहानी माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। भगवान अपना जो इस धरती पर जो अवतार लेते हैं, उसका मेन कारण है अपने भक्तों को सुख देना, अपनी लीलाओं द्वारा सुख देना और अधर्मियों का संहार करना। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, और हेमलता माता जी आप क्या बताना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, वही कि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए लीलाएं कर कर भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। करेक्ट, राइट। तो ये भगवान का सर्वप्रथम प्रमुख रीजन है भगवान के प्रकट होने का, प्राकट्य का, कि अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के आते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी काम है ना, वो उसके लिए भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। इस पे भी हमने चर्चा की है ना, जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए। क्या आपको लगता है भगवान को आने की जरूरत है दुष्टों का संहार करने के लिए? हाँ नहीं प्रभु जी, वो तो भगवान वैसे भी कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप? कोई एग्जाम्पल? आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था, एक इंडिगो का पायलट
एयरपोर्ट पे पहुंचा और एयरपोर्ट पे जैसे एंटर किया वो मर गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, और ये आया था पिछले 1 हफ्ते में 3 पायलट ऐसे डेथ हो चुकी है एयरपोर्ट पहुंचने में। ये तो साधारण व्यक्ति हैं, जीव हैं, लेकिन वाकई में किसी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, भगवान के कंट्रोल में सब, राइट। किसी को भी ये भगवान मार सकते हैं एक चुटकी में ऐसे ही, है ना। हम ये सोचते हैं कि भगवान राम आए रावण को मारने के लिए, भगवान कृष्ण आए कंस को मारने के लिए। एक्चुअली भगवान को इन सब की जरूरत ही नहीं है, भगवान की शक्तियां ही सब सफिशिएंट है, क्योंकि सब तो काल तो उनसे चल रहा है। कल हमने क्या पढ़ा, भगवान का नाम ही भय के लिए भयभीत है, भय करता है, भय को भयभीत करता है। तो भगवान स्वयं तो कितने उससे ऊपर है। तो अगर हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि भगवान आकर के आते हैं इसके कि दुष्टों का विनाश कर सकें, ये तो एक गौण कारण है, मतलब प्रमुख कारण नहीं है ये। वो तो आए हैं तो उन्होंने ये सारे कार्य किए। इसको किसी को याद है हम कैसे समझते हैं, इसको कैसे समझाते हैं, प्रमुख कारण और बाकी साइड कारण को? किसी को याद है? हमने बहुत इस पे चर्चा की थी पहले जब भगवद गीता पढ़ी थी। किसी को पुराना एग्जाम्पल याद है? यस, ज्ञानेंद्र माता जी। भक्तों को भक्ति प्रदान करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं जिनके माध्यम से हम आज तक कलयुग में भी उन्हीं लीलाओं का गुणगान सुन सुनकर हम भक्ति को प्राप्त करते रहते हैं। करेक्ट। तो वो इसलिए सही भगवान, है। हाँ, लेकिन इसका हमने शायद आप नहीं थे हमारे साथ में, मैं भी दोबारा से रिपीट करता हूँ यहाँ पर। हमने एग्जाम्पल लिया था, या साधारण तौर पे ले सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपने घर से निकला और उसको घर से ये सोच के निकला कि मुझे जाना है सब्जी लाने के लिए, राइट। सब्जी लाने के लिए घर से निकला और वो बाजार गया और उसने सब्जी खरीदी। जब और वो सब्जी खत्म हो रही थी घर के अंदर, तो सब्जी लेकर आ रहा था इसलिए। लेकिन जब उसने सब्जी खरीदी तो मार्ग में उसको दूध भी दिख गया, तो उसने दूध भी ले लिया। उसको कोई परिचित व्यक्ति मिल गया, तो उसके साथ छोटा बच्चा था, उसने उससे ही बात कर ली, खेल लिया 5 मिनट उसके साथ में। रास्ते में एटीएम दिखा तो एटीएम से पैसे भी निकाल लिए, क्योंकि एटीएम पैसे भी खत्म हो रहे थे, राइट। और आते आते फिर पता चला कि रास्ते में एक दुकान पड़ती है जहाँ पे कपड़े प्रेस के दे रखे थे, वो भी उठाने थे, तो वो भी सामने वाले ने दे दिया उसको, तो वो भी लेता आया। अब जो उसको आता देख रहा है वो देखेगा, अरे ये बाजार गया था, इसने सब्जी लाया और ये कपड़े भी लेकर आया, दूध भी लाया और पैसे भी निकाल के लाया, उस जो देख रहा है इन सब चीजों को। लेकिन उसका प्रमुख कारण क्या था जाने का बाहर? सब्जी लाना, राइट। बाकी सब क्या थे? बाकी सब इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट या गौण कारण, कि वो गए इसलिए हो गए, मेन कारण नहीं है वो। इसी तरह से भगवान के 2 श्लोकों में जो इतने सारे कारण बताए गए हैं वो प्रमुख कारण नहीं है सारे, प्रमुख एक ही है सिर्फ, भगवान अपने भक्तों की वजह से आते हैं, क्योंकि वो जो सुख आनंद भगवान स्वयं प्रदान कर सकते हैं वो और कोई नहीं प्रदान कर सकता। बाकी सारे जो कारण है और कोई भी कर सकता है, राइट। तो ये प्रमुख कारण गौर कारण का एग्जाम्पल है समझने का तरीका। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं इस चीज को कि कैसे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ पर आकर के अपने भक्तों को वो आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। और इसी चीज को यहाँ पर बताया कि भगवान के जो अवतार हैं वो विविध अवतार हैं और अलग अलग श्रेणियों में अवतार हैं। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि भगवान के अवतार किस तरह से अलग अलग विविध तरीका से बने हुए हैं। यहाँ पर मेन कुछ 2 चीजें बताई हैं यहाँ पर, सिर्फ भौतिक गुणात्मक अवतार जिनमें ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु ये सब बताए गए हैं, व्यासदेव, और दूसरे बताए गए हैं भगवान के दिव्य अवतार, इसमें राम, नरसिंह, वरा, वामन ये सब आते हैं। और इम्पोर्टेंटली इसकी लास्ट लाइन में क्या दिया है वो सबके लिए जानने का इम्पोर्टेंट है कि सभी अवतारों के स्त्रोत्र कौन है? मूल स्रोत श्री कृष्ण भगवान है सभी अवतारों के कारण। हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग रहती है कि विष्णु सभी अवतारों के कारण है, लेकिन उनके पीछे भी जो सोर्स है वो है कृष्ण। अब इस पे अभी हम डिबेट नहीं करेंगे कि हम 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे आता है ये। इसीलिए भगवान को भगवत गीता में बोला गया है समस्त कारण कारण सर्व कारण कारणम, राइट। ओके, किसी को कुछ ऐड करना है अभी? यस नीना। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि सबने ये कहा कि भगवान लीलाएं करने आते हैं और हमें आनंद प्रदान होता है, प्राप्त होता है। एक चीज और भी तो हम ऐड कर सकते हैं कि वो हमें एग्जाम्पल सेट करने में आते हैं कि किस चीज से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमें क्या किस तरह का कर्म करना चाहिए, किस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये भी तो एग्जाम्पल्स उनकी
पूरी लाइफ से हम लोगों को सेट होता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ लीलाओं के साथ, कारण हाँ नहीं माता जी, कारण मना नहीं कर रहे कि कारण नहीं होगा ये, लेकिन प्रमुख कारण की जी हम बात की कि मेन कारण क्या है। जी जैसे मैंने बताया ना अभी जी एग्जांपल से, मैं एक उद्देश्य से गया वो व्यक्ति, बाकी तो सारे हो सकते हैं और भी कार्य, लेकिन क्या वो सिर्फ भगवान ही हाँ, कर सकते हैं वो कार्य, वो है फर्क बस। मतलब उनके एग्जाम्पल से हम लोग ज्यादा जल्दी सीखते हैं कि हाँ उनकी लाइफ में उन्होंने ये सेट किया था, तो हम उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा करें या नहीं करें। ये एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी। हाँ नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन थैंक यू भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं वो सारे के सारे हम उनसे अनुकरण नहीं कर सकते उनका, कि उन्होंने जो जो किया हम वैसा कर सकते हैं। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो इसलिए उनका हम मानते हैं ऐसा, लेकिन भगवान के जो बाकी अवतार हैं उस तरह का उनका फॉलो नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, वो सारे अवतार आनंद अवश्य प्रदान करते हैं अपने भक्तों को आकर के, राइट, इसीलिए। साथ जो लीलाएं होती है ना उसमें हम्म, वो रोल मॉडल हो सकते हैं। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। जी प्रभु जी, जैसे रोल मॉडल हम बना लेते हैं हीरो को कि वो ऐसा भी करता है, वो जब हम जान रहे हैं कि नकली है लेकिन फिर भी वो जैसे जैसे चरित्र करता है उसको हम रोल मॉडल बना के उसकी तरह हम अनुकरण करते हैं। इसी तरह जब भगवान आते हैं तो एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीते हैं। कितनी भी परेशानियां होती है, उनके ऊपर कितनी शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों का वो सदुपयोग सामने नहीं करते, प्राकट्य रूप में नहीं करते, और सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जी के दिखाते हैं कि देखो कितनी भी समस्याएं हैं आए, लेकिन आप धैर्य से और भगवान का नाम लेते हुए आप हर कार्य को करें, और उसमें तभी आप नैतिक रूप से चलते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यस, थैंक यू माता जी। ओके, नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी आप पढ़िएगा, बाकी जो पढ़ना चाहते हो हैंड रेज कर लीजिएगा प्लीज। कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ माता जी आ रही है। अथ आके ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विधता स्वरम ईश्वरस्य आत्म मायाया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तात्पर्य, भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे इसके साथ ही। सपना पुनिया माता जी आप पढ़िएगा। हाँ जी प्रभु जी। वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभी रुचि विकसित कर ली है वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य, लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं, अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरण अर्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने हेतु सुरुचि का विकास किया है वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र उब जाता है किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी बोरियत नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और
इसे ज्यों-ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों-त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने हेतु श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परार्थवाद और दुनियायावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का दर्शन दिव्य है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। यहाँ पर इस श्लोक, दोनों श्लोकों में पहले वाला तो बहुत शॉर्ट श्लोक था जिसमें यही बताया गया कि भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनना चाहते हैं सूत को शौनक आदि ऋषि, क्योंकि वो भगवान के जितने भी साहसिक कल्याणप्रद कार्य हैं उनकी लीलाओं से भगवान ने और अब उनकी अंतरंगा शक्तियों के द्वारा जो संपन्न किया उनके बारे में, तो उसको ही एक्सप्लेन किया, मतलब आगे बताया और उसके बारे में क्या सुनना चाहते हैं। फिर इस श्लोक के अंदर भगवान का एक नाम आया है जो कि आप में से मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है। ये नाम पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के लिए नया लर्निंग है, मेरे लिए कुछ समय पहले थी लर्निंग। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, ये भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। तो यहाँ पे उस नाम आता है और फिर शौनक आदि ऋषि उसी कॉन्टेक्स्ट को कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं और वो कभी भी उनकी तृप्ति नहीं होती, सुनते सुनते थकते नहीं है। सेम यही चीज पहले भगवत गीता में अर्जुन भी बोल चुके हैं भगवान से, जब वो भगवान को समझा रहे तो कहते कि मैं आप और सुनना चाहता हूँ आपसे। सेम यही चीज सुखदेव गोस्वामी से किन्होंने कहा था? सुखदेव गोस्वामी से किसने कहा था यही चीज? परीक्षित महाराज ने। और ये एविडेंट है कि उन्होंने 7 दिन 7 रात तक कुछ खाया पिया भी नहीं, कॉन्स्टेंटली सुनते रहे, तो इतना ज्यादा उनका। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी अपने व्यास अपने पिता से पूछते और सुनाइए उनके बारे में, भगवान के बारे में। वहां तो पर जाने लगते हैं। कब प्रभु जी? ये जब मतलब वो मतलब निर्विशेषवादी रहते हैं तब वो चले जाते हैं, तो एक श्लोक वो मतलब कोट करते हैं, वो बोलते हैं अपने शिष्यों की श्लोक कोट करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो बाकी जो उनके शिष्य गए थे उनको कहते हैं ऐसा। हाँ, तो फिर वो बोलते हैं और सुनना है हमको उसके बाद उनके बारे में। और उन्होंने कहा कि पिताजी से सुनिए जाकर के। हाँ करेक्ट, यस प्रभु जी, दैट इज ऑल्सो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको समझाते हुए सिंपल सा टॉपिक लेते हैं कि भगवान की कथाओं को हमें लौकिक चीजों से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। हमें लौकिक कथाएं इतनी सुनते हैं हम, अलग अलग बाकी कल्पित कथाएं सुनते हैं, उसमें और भगवान की दिव्य लीलाओं में बहुत अंतर है, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनके गुण रूप लीलाएं नाम ये सब दिव्य हैं। भगवान भगवत गीता में ही अभी जो हमने श्लोक बोले 4.7 और 4.8, उससे नेक्स्ट श्लोक में भी भगवान 4.9 में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे जो जन्म और कर्म है दोनों दिव्य हैं। तो भगवान के कर्म क्या है, यानी कि भगवान की लीला है, तो उनको हमें साधारण चीजों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अंग्रेजों ने हमारी भारतीय जो ये शास्त्र हैं और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भगवान की इस तरह की कथाएं हैं, इनको क्या बोला कि ये सब झूठ हैं ऐसा बोला। और उसके लिए बहुत ही साधारण एक शब्द उन्होंने डिजाइन कर दिया जिसको हम कई बार अनजाने में हम खुद भी बोलते हैं उस शब्द को। क्या बोला? ये सब माइथोलॉजिकल है। माइथोलॉजिकल टीवी में भी दिखाएंगे तो बोलेंगे माइथोलॉजिकल सीरियल्स, राइट। माइथोलॉजी कहाँ से शब्द आया है? उसका उद्गम मिथ से हुआ है। मिथ माने झूठ, तो झूठ पर आधारित, ये जैसे काल्पनिक दिखाते हैं ना, ये सब उस पे आधारित बना दिया उसको, राइट। तो एक्चुअल में ये सत्य नहीं, वो बताते हैं कि सत्य नहीं, झूठ है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि माइथोलॉजी नहीं है, वो हिस्ट्री है, वो हमारा इतिहास है। जो कुछ भी ये रामायण महाभारत में बताया गया वो इतिहास है, और हमारे पास उसके अलग अलग जगह सबूत भी दिखते हैं, आज की तारीख में भी, है ना, सब जगह है ये। तो फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो आध्यात्मिक चीजें हैं इनको आप जितनी मर्जी बार पढ़िए। और एग्जाम्पल में सिंपल सा देते हैं, भागवतम और भगवत गीता, हम ये जो चीजों के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं,
बोले आप मरने तक अब इसको कितनी बार पढ़ लीजिए, आप कभी बोर नहीं होंगे, आपको एक अच्छा सा उसमें से आस्वादन होगा, एक अच्छा आनंद आएगा। लेकिन उसके विपरीत आप अखबार पढ़ रहे हैं तो एक न्यूज आपने पढ़ी, दोबारा से उस न्यूज को पढ़ने जाएंगे तो आपको बोरियत होगी, कुछ आनंद ही नहीं आएगा उसके अंदर, लगे तो पढ़ ली थी, राइट। तो ये डिफरेंस आता है। और ये क्यों आता है? क्योंकि जो साधारण जगत की लौकिक चीजें हैं या समाचार, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, प्रभुपाद बोलते हैं ये गतिहीन है। क्यों गतिहीन है? क्योंकि ये पदार्थ पे है। इस भौतिक जगत जो भी है ये सब पदार्थ पे आधारित है और वो खुद गतिहीन है। जैसे बॉडी है, बॉडी में खुद चलने की क्षमता नहीं है, लेकिन चेतना की वजह से, जो कि आत्मा है, उस वजह से हाथ हिल रहा है। अदरवाइज ये डेड बॉडी हो जाती तो कहाँ कौन हिलता है? कुछ नहीं हिलता ना, तो वो गतिहीन होता है। तो जो डल होता है उसमें इतना अट्रैक्शन नहीं आती हमें, लेकिन जो मूवेबल होता है उसमें हमेशा अट्रैक्शन रहती है। तो वही हमें अट्रैक्ट करता है, वो यानी कि जो कि आध्यात्मिक चीज है। फिर उसके बाद में आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये डल पार्ट है, जो भौतिक पदार्थ है, ये जितने भी साहित्यिक हैं ये सब तमोगुणी है, और आध्यात्मिक जो साहित्य हमारा वो क्या है? वो इनसे बहुत ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध सत्व में विराजमान है। तो यही प्रभुपाद जी समझाते हैं और कहते हैं कि इसी वजह से जो ब्रह्मवादी हैं, या ये बोला जाए यहाँ पे बताया मायावादी होते हैं, वो जिस दर्शन की बात करते हैं जो कि लौकिक है, वो हायर नहीं है, और वो भी आगे चल करके, जैसा हम कई शास्त्रों में देख चुके हैं कि भगवद गीता और भागवतम दर्शन जो कि दिव्य है उसकी ओर मुड़ते हैं आगे चल के अंतोगत्वा, राइट। तो ये हमने इसमें देखा। कोई अभी कुछ इस पे ऐड करना चाहता है, बताना चाहता है कुछ? हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। एक क्लास में मैंने क्वेश्चन किया था कि हमें जल्दी से हमेशा जल्दी से हमें भौतिक पदार्थों के विषय में आसक्ति होती है। जैसे एक स्त्री को उसके बच्चों से या घर के काम से बहुत आसक्ति होती है। ऐसा मीन्स उसका शेड्यूल अगर कम ज्यादा हो गया तो भी बहुत मीन्स हलचल उत्पन्न होती है उसके मन में। तो हमें ऐसे हरिनाम में क्यों आसक्ति नहीं होती? जल्दी से झट से बहुत कम जीवों का आसक्ति होती है, और भगवान की सेवा में इतनी आसक्ति क्यों नहीं होती? तो सुनीता माता जी उन्होंने कहा था कि इस देखा जाए तो इस पूरे संसार में सभी ब्रह्मांडों में सिर्फ हम आत्मा और भगवान का नाम, ये तीन जीवित वस्तु है, यानी उनमें चेतना है। बाकी सब निष्क्रिय। जैसे हमने भी अभी भागवतम में पढ़ा कि भगवान दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि क्रियाशील होती है। तो लेकिन इस देह में हम है तो इसीलिए वो विचार आते हैं, सब वो आसक्ति जड़ जाती है। तो ऐसा कभी भी विचार आए कि हमें आसक्ति क्यों नहीं होती, तो अलग विचार करने से अच्छा यही विचार हो कि मैं आत्मा, भगवान और भगवान का नाम, इस क्षण मैं जब जप कर रही हूँ, जब सेवा कर रही हूँ, वही विचार आना चाहिए कि ये सब जीवित है और उनमें क्योंकि जीवित वस्तु में ही आसक्ति होती है ना। ज्यादा से ज्यादा हम जीवित पदार्थों में ही आसक्ति रखते हैं, जो हिलते डुलते हैं, चलते हैं। तो ये मन में ठान लेना चाहिए कि, और ये शास्त्रों में भी लिखा, तो ये मन में ठान लेना चाहिए कि ये जीवित वस्तु पर ही आसक्ति हो तो मैं भगवान के नाम पर ही आसक्ति रखूंगी। तो फिर वो जो बाकी की आसक्तियां वो अपने आप आध्यात्मिक इसमें वो चले जाते हैं। मीन्स हम बच्चों को भी वैसे ही देखते नहीं, बच्चों को सिखाना चाहिए, कुछ देना चाहिए ज्ञान। कुछ भी काम कर रहे हो तो हमें हरिनाम लेना चाहिए, ये भाव फिर आएगा हमें। पहले हमें वो क्लियर करना चाहिए बार बार। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है? किसी को जिज्ञासा जब तक पढ़ा उसके बारे में? ओके, तो हम आज आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट श्लोक टाइम ज़्यादा ले लेगा। आज हम यहीं रुकेंगे और मंडे को हम आगे इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ हम अंत में हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय।
हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम।